नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए। क्या यूपी में जाति के आधार पर रैलियों पर बैन लगेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज लखनऊ पीठ ने राज्य के जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरीके से बैन लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, यूपी सरकार और मुख्य चुनाव आयोग को 4 हफ्ते का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। बेंच ने याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए जाने वाले जो शपथ पत्र है उसको 2 हफ्ते का समय दिया गया है और इस मामले की जो सुनवाई है वो 6 हफ्ते बाद होगी। इसमें न्यायालय में जो न्यायमूर्ति है रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने 8 जुलाई 2013 में मोतीलाल यादव द्वारा दायर PIL पर यह आदेश दिया है। पीठ ने 11 जुलाई 2013 को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी में जाति आधारित रैलियों के आयोजन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की बेंच ने इससे पहले यूपी की 4 प्रमुख पार्टी बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस को नोटिस जारी कर जाति के आधार पर रैलियों को पूर्ण रूप से बैन करने का जवाब मांगा था। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त से भी पूछा गया था कि आयोग को जाति के आधार पर जो जाति के आधार पर रैली करते हैं, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है? आखिर क्यों हम जाति के आधार पर लोगों को रैलियां करने देते हैं? क्या ये समाज को बांटती है ऐसी रैलियां? और हाँ, आप खुद सोचिए कि ये जिस रैलियों पे जाति के आधार पर एक दूसरे को बांट दिया जाता है तो क्या ये उचित है? तो यही कोर्ट ने बोला कि समाज को ये इस तरह की जो रैलियां होती है वो बांटती है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2013 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि जो जातिगत रैलियां होती हैं उसका आयोजन ही सिर्फ समाज को बांटना होता है, जिससे समाज में बहुत बुरा मतलब प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर जाति आधारित रैलियों का आयोजन करने के लिए अगर स्वतंत्रता है या फिर ये किसी को नापसंद है तो जो आधुनिक पीढ़ी है उसका ये तो समझ से परे है कि इस तरह की रैलियां होनी ही नहीं चाहिए। और यह ऐसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए जिससे कि जो नागरिक है उनके मौलिक अधिकार उनसे छीन लिए गए, है ना, उन्हें वंचित करने, ये जो रैलियां हैं उनको वंचित करने का काम करती है। तो याचिकाकर्ता ने इसमें 3 मांगे भी मांगी है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। खंडपीठ ने एक चीज इसमें ये भी बोली थी कि जो राजनीतिकरण के माध्यम से जाति व्यवस्था में राजनीति आधार तलाशने के अपने प्रयास से ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक दलों ने सामाजिक ताने बाने की स्थिति को बिगाड़ दी है, जिसके कारण जो है समाज कहीं ना कहीं वंचित हो रहा है इन सारी चीज़ों से। तो जाति के आधार पे मेरे ख्याल से तो रैलियां करना बिल्कुल भी बैन कर देना चाहिए। और आपको जैसे मैंने बोला कि याचिकाकर्ता ने इसमें 3 मांगे रखी थी। याचिकाकर्ता जो मोतीलाल यादव जी ने बोला है कि सबसे पहले जो राजनीतिक दल हैं जाति के आधार पर रैली तो बिल्कुल भी ना करें, और अगर ये करती हैं तो चुनाव आयोग उस पर बैन करे, ठीक है, उसको बैन लगाए उस पे। और दूसरा अगर कोई नेता जाति के आधार पर रैली करता है या दोषी पाया जाता है तो उस समय चुनाव आयोग उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि पार्टियां अगर जाति के आधार पर रैली करती हुई दोषी पाई जाती हैं तो उनका चुनाव आयोग जो है उसके चुनाव को, उसका जो पार्टी का जो मेंबर है उसे बैन कर दे, उसके चुनाव आयोग उसे रद्द कर दे उसकी मान्यता, ठीक है। तो ये तो याचिकाकर्ता ने 3 मांगे रखी थी जो मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसके लिए धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं आपको अपने नए नए वीडियो इसी तरीके से
आपको उसमें इन्फॉर्मेशन बताती रहूं। अच्छा, तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।